बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार किस्म का स्नैक जो आप रमज़ान में बना के इसको सेव कर सकते हैं और अपने रमज़ान में रोज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए जी, मैंने 1 से 1.5 पाव गोश्त लिया था चिकन, और रात को मैंने इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना के इसको मैरिनेट सोया सॉस और चिली सॉस में डाल के रख दिया था। सुबह उठ के मैंने इसमें डाला था जी साबुत ज़ीरा, चाट मसाला, काली मिर्च और लाल मिर्च, और इसमें तिक्का मसाला और खुश्क धनिया और अदरक लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून, ये सब मैंने डाला था, और खुश्क धनिया मैंने 1 चम्मच भर के डाला था। इसको मिक्स करें, मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा छोड़ दें। नेक्स्ट मैंने वेजिटेबल्स ली थी, मैंने शिमला मिर्च ली थी, रेड टमाटोज़ लिए थे और रेड चिलियाँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कड़वी नहीं है, तो काइंडली आप इनको इस्तेमाल करते हुए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें दड़ा मिर्च डाल सकती हैं। सेकंड, मैंने 2 आलू लिए थे, उनको बॉईल करके मैंने रख दिया था, और इसमें मैंने उसी तरह खुश्क धनिया 1 चम्मच और मिक्स वेजिटेबल थी जिसमें ब्रोकली थी, गाजर थी, मटर थे और हरी प्याज थी, ये मैंने मैश करके रखे हुए हैं और बावक़्ते ज़रूरत इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ। और रेड चिली थी, सॉल्ट था हाफ़ टी स्पून, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं, अदरक लहसुन का पाउडर था, लाल मिर्च थी। इसको इस मिक्सचर को मैंने बना के रख लिया था, आप चाहें तो इसे भी अलहदा से इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि मैं इसको बताती हूँ मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँगी। ब्रेड चाहिए इस रेसिपी के लिए, ब्रेड को लिया हमने, इसको फ्लैट किया, फ्लैट करने के बाद हम इसकी नाइस सी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल ऐसे साइड कॉर्नर हम इसके काट लेंगे। साइड कॉर्नर को आपने फेंकना नहीं है, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं जो कि आपकी फ्राइंग में आपके काम आएंगे। हम इन्हीं ब्रेड क्रम्स को इस्तेमाल करेंगे। देखें ये मैंने कुछ चकोर में बना कर रख ली हैं, नाइस फ्लैट की हुई हैं, ये आप इसको मज़ीद फ्लैट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा करूँगी अभी, तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको किया। कुछ को मैं गुलाई में काटूँगी फ्लैट करके ब्रेड को। आप कोई भी अपने पास गुलाई में बर्तन ले लें, ग्लास ले लें, ढक्कन ले लें, उसमें मैंने ये इसको सर्कल में काट के रख लिया था। आप भी ऐसे ही करके रख लें। देन अब हम इसकी करेंगे जी बड़ी मज़ेदार सी फिलिंग बनाने के लिए हमने जो चिकन अपना मैरिनेट करके रखा था, अब हम उसको करेंगे फ्राई। पैन में ऑयल डाला, चिकन को डाला, 4 से 5 मिनट अराउंड अबाउट इसको पकाएंगे, इसका पानी खुश्क होने तक। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाए और चिकन थोड़ा गल जाए, इनमें हम मिक्स वेजिटेबल्स डाल लेंगे और इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस हल्का सा सौटे करेंगे इसको। और इसके साथ ही जो मैंने मैश पोटैटोज़ बनाए थे वो मैं इसमें मिक्स करूँगी। आप चाहें तो उनको स्किप कर सकती हैं, मुझे मैश्ड पोटैटो का टेस्ट इसमें अच्छा लगा था, सो मैंने इसमें डाल लिया। आप अलहदा से भी इसकी फिलिंग कर सकती हैं पोटैटो की, और चिकन की अलहदा से फिलिंग आप बना के रेडी कर लें और दैन इसको करें। चिकन को मैंने हल्का सा स्मोकी टच देने के लिए हल्का सा कोयले से इसको मैंने स्मोक दिया था, कोई 2 से 3 मिनट। साथ ही मैंने प्याली में 4 से 5 चम्मच मैदा डाल के उसमें काली मिर्च डाली थी, पानी डाल के, नमक डाल के और कुछ ऑरिगेनो डाल के अच्छा सा इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट में हमने जो अपने रोल्स और टिक्कियाँ बनाई थी उसको डिप करके देन हम उसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके फिर उसको हम फ्राई करेंगे जी। ब्रेड को लिया, साइड कॉर्नर पे हम लगाएंगे इसके मैदा और जो हमारी फिलिंग थी चिकन की वो हमने डाली। देन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सबको फोल्ड कर लेंगे। कुछ को मैंने चकोर में किया था, कुछ को मैंने गोलाई में किया था, और ये बड़ी मज़ेदार किस्म के स्नैक रेडी हो गए थे। रमज़ान शरीफ की आमद है, आप इसको बनाएं और सेव करें। यकीन माने 1 kg में आप 40 से 50 रोल और टिक्कियाँ बना के सेव करके रख सकते हैं, ताकि रमज़ान में आपके टाइम की बचत हो जाए। मैं चूँकि रमज़ान आने वाला, और मैं इस तरह के छोटे छोटे अपने जितने भी काम हैं उनको समेट के बना के इनको फ्रीज़ करती जा रही हूँ। आप भी ऐसा करें। अब सारे रोल्स और टिक्कियाँ जो बन गई थी उसको हम उसी मैदे में जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स के साथ हम इसको कोट करेंगे, और कोट करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको अंडे के मिक्सचर में भी कर सकती हैं, बट अंडे के मिक्सचर में आप इसको फिर फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अंडा अपनी स्मेल छोड़ देता है, और आप उसको फ्रीज़ करके रखेंगे उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, और वैसे भी वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फ्रोज़न कम अज़ कम अगर आपने एग उसको लगाया हुआ तो आप उसको फ्रीज़ ना करें। आप
मैदे के साथ इसको कोट करके देन ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके आप इसको फ्रीज़ कर लें, महीने 2 महीने ये आराम से चलेगा। देन अब हम इसको करेंगे फ्राई। करने के बाद हमने इसको गोल्डन फ्राई कर लिया। बिलीव मी, ये इतने मज़े के स्नैक्स हैं और इसका टेस्ट सुबहान अल्लाह। आप इसको बनाएं, अच्छी तरह इसको प्रेजेंट करें और यह है कि अपने रमज़ान को एंजॉय करें। आप वैसे भी इसको टी टाइम के तौर पर स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप लंच में दे सकते हैं इसको। तो अगर आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रोल्स की रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। आप इन चीज़ों को सारों को आप फ्रीज़ करके 2 से 3 महीने के लिए किसी डब्बे में या ज़िप लॉक बैग में भी इस्तेमाल के लिए इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।